वैसे मैं जम्मू के रेलवे कॉलोनी में हूँ। यहाँ पर सुबह एक रेलवे के कर्मी की जो है वो डेड बॉडी मिली है। बताया जा रहा है कि राहुल नाम के जो शख्स हैं लगभग उनकी उम्र 28 से 30 वर्ष के बीच में है और पंजाब गुरदासपुर के रहने वाले हैं। यहाँ जम्मू रेलवे स्टेशन पे काम करते थे और सुबह जब उनके मित्र यहाँ पर आए और उन्होंने उनका दरवाज़ा खोलना चाहा, वो नहीं खुल रहा था। देन इस 27 नंबर ब्लॉक के नीचे के पोर्शन में जब मित्र आते हैं और नहीं खुलता है तो वो यहाँ के साथ के पड़ोसी को बताते हैं कि दरवाज़ा राहुल नहीं खोल रहा है। दरवाज़ा खोला जाता है तो अंदर जो राहुल जो है उनका शव वो अंदर पंखे से लटक रहा था और उसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई और जो रेलवे विभाग के लोग थे उनको भी जानकारी दी गई। क्या वजह है, किस वजह से ये उन्होंने सुसाइड किया, अभी तक इस चीज़ को लेकर कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। साफ तौर पे कल रात को जिस तरह से भूकंप आया था तो तमाम लोग अपने घरों से बाहर निकले। तो राहुल भी बताया जा रहा है कि वो बाहर थे लोगों के साथ यहाँ पर, लेकिन उस समय उनकी मानसिकता कुछ इस तरह से नहीं थी, कोई परेशानी नहीं दिख रही थी। लेकिन सुबह जब उनके बारे में खबर मिलती है तो तमाम आसपास के लोगों ने यही बताया कि उनके चेहरे और हाव भाव से बिल्कुल पता नहीं चल रहा था कि वो किसी परेशानी से जूझ रहे हैं। अभी भी फ़िलहाल आपको मैं बताऊं कि उनका शव अंदर जो है रूम में ही है और पुलिस परिवार का इंतज़ार कर रही है कि वो पंजाब से आएंगे तब उनकी जो बॉडी को जो है वो पंखे से उतारा जाएगा। अभी भी वो लटक रही है बॉडी। वजह क्या हो सकती है, क्या किस वजह से है, वो तो उनकी जो आगे बारे में जब जांच पड़ताल होगी वो पता चलेगा। लेकिन तमाम आस पड़ोस के लोग हैं, उनका ये कहना है कि उनका बिहेवियर ठीक था, काम ठीक तरीके से करते थे और कोई परेशानी भी नहीं थी और ये वजह सुसाइड क्यों करना, इस वजह से कोई पता नहीं चला है। और मेरा ये सामने वाला घर है। एक्चुअली मैं जब घर से ब्रेकफास्ट करके निकला काम के लिए तो मुझे पता लगा कि ये सामने वाले घर में एक लड़का, राहुल कुमार नाम का लड़का, उसने सुसाइड कर लिया है। रात को एक्चुअली मेरी उससे बात हुई थी जब भूकंप के झटके लगे थे। एक्चुअली वो बाहर आया, हंसता हुआ उसने मुझसे बात की। मैंने बोला मुझे भूकंप के बारे में पता नहीं, मतलब क्या हुआ, शोर शराबा पड़ा हुआ, सारे मोहल्ले के एक साथ खड़े हैं यहाँ पे, क्या बात क्या हुई। उसने मुझे बताया, बोलता यहाँ पे भूकंप के झटके हैं। हंसते हुए उसने मेरे साथ बात की। उसके कोई चेहरे पे कोई डिप्रेशन नहीं था, कोई टेंशन नहीं थी। हंसते हुए मेरे साथ बात की और उसके बाद बोलता मेरा टीवी हिलने लग गया। मैंने ट्रॉली के ऊपर टीवी रखा हुआ था और वो हिलने लग गया। तो हंसते हुए मेरे से बात की, तो ऐसे बात करके फिर वो अंदर चला गया अपने रूम में और कोई डिप्रेशन में नहीं था, कोई टेंशन में नहीं था। आज तक मैंने उसके फेस में कोई डिप्रेशन नहीं देखा। हंसते हुए बात करता था और हंसते हुए यहाँ से जाता था अपनी ड्यूटी से। उसने रूम में जाना, रूम से फिर ड्यूटी पे जाना, सामने दुकान पे सामान लेता था और साथ में अपने रूम में चले जाता। फालतू किसी से कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं। ना तो उसके घर में कोई आता था ना कोई जाता था। एक उसका बस फ्रेंड था, वो कभी कभी आता था उसके पास। सुबह उसने जब वो सामान लेने के लिए यहाँ पे आया, उसने सामान लेते हुए उसके पास गया। जब देखा उसने दरवाज़ा नहीं खोला, टीवी चल रहा था, आवाज़ आ रही थी टीवी की। दरवाजे को जब उसने खड़काया तो दरवाज़ा उसने अंदर से खोला नहीं। उसके बाद उसने खिड़की से देखा उसको लटके हुए। उसके बाद उसने क्या किया, दुकानदार को बुलाया, उसके साथ फिर अंदर गया। उसने दरवाजे को किक की, दरवाज़ा खोला, आगे देखा वो मर चुका था। तो जिस तरह से हाव भाव के तरीके से भी बताया जा रहा है कि नहीं चिंतित दिख रहे थे, क्योंकि जब कल अर्थक्वेक आया तमाम लोग बाहर आए हुए थे। तो यहाँ के कॉलोनीज़ के कई सारे फ्लैट्स रहते हैं, अलग अलग ब्लॉक्स रहते हैं और आसपास ही रहते हैं। जिस तरह से ये एक ब्लॉक है, यहाँ पर अगर मैं बताऊँ 4 अलग अलग जो रूम सेक्शंस हैं वो हैं, रूम किचन बाथरूम है, वो 4 हैं यहाँ पर। वो नीचे के यहाँ पे बिल्कुल ठीक यहाँ इस जगह पे रहते थे और साथ में भी यहाँ पर अब लगातार कई लोग फैमिलीज़ हैं यहाँ पर जो रेलवे विभाग के कर्मचारी हैं, उनके परिवार और कर्मी जो हैं वहाँ पे रहते हैं। लेकिन किसी व्यक्ति का इस तरह से सुसाइड करना, हालांकि किसी को कानो कान खबर नहीं पता चली। राहुल के जो मित्र थे उन्हीं को पता चला सबसे पहले और उन्होंने यहाँ के नेबर को बोला, उनके राहुल के, वो साथ में गए। जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो देखा उनका शव लटक रहा था। अभी जो पुलिस जो है वो परिवार का इंतज़ार कर रही है कि वो आएँ और उनके सामने जो है शव को पंखे से नीचे उतारा जाए और उसके बाद आगे पोस्टमार्टम के लिए जो शव को जो है हॉस्पिटल ले जाया जाएगा और देन पता चलेगा कि वजह क्या थी, कितने बजे उन्होंने ये सुसाइड किया था, टाइम वगैरह उसमें आ जाएगा। और हो सकता है उनकी कॉल डिटेल्स भी खंगाली जाएं जानकारी के लिए कि आखिरी समय में उन्होंने किससे बात की थी और क्या वजहें रही होंगी। लेकिन ये जो घटना हुई है उससे पूरे रेलवे कॉलोनी में एक किस्म से शोक भी है और शॉक्ड भी हैं लोग कि कैसे एक उनके कर्मी ने, एक उनके नेबर ने इस तरह से खुद की उन्होंने जान ले ली। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स, जम्मू।